देखो हमारी पेड की क्लास है तो सबसे पहले हमको पेड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। पेड क्या है? ये एक प्रीलिमिनरी एग्जाम है। प्रीलिमिनरी समझते हो? प्रारंभिक परीक्षा, है ना। इससे तुमको सिलेक्शन नहीं मिलना है, सीधी बात है कि इससे सिलेक्शन नहीं मिलना है। इससे केवल तुम्हारी योग्यता चेक की जाएगी, क्या तुम जो भी नौकरी के लिए फॉर्म आएंगे तुम उसको भरने के लिए योग्य हो या नहीं, ठीक है ना। तो उसी के लिए होगा। तो ये छोटा सा एग्जाम होता है, कोई बहुत बड़ा ज़्यादा कठिन ऐसा नहीं होता है कि तुम लोग सोचो कि अब जी जान लगा के यही करना है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। मस्ती मस्ती में करना है, यहाँ भी मस्ती मस्ती होती है, यहाँ सभी कुछ मस्ती मस्ती में होता है ना। तो ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। तो 2022 के लिए एग्जाम की डेट आ गई, सबको पता है ना, 18 सितंबर होनी है। तो हमारे पास अभी आज 20 तारीख है, 20 जुलाई, तो लगभग हमारे पास 2 महीने रहते हैं। और 2 महीने की हमको स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि 2 महीने में कैसे हमको पूरा कवर करना है, क्या क्या पूछा जाता है, और स्ट्रेटजी हमको वो बनानी है जो हमारे काम है। क्योंकि पढ़ने के लिए हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि क्या ज़्यादा पूछा जाना है ना, क्या हम कर सकते हैं उस हिसाब से, है ना। तो वो देखते हैं। इस हिसाब से हमने लगभग सारे टॉपिक निकाल लिए हैं कि क्या क्या तुमको पढ़ाना है। तो 2 महीने रहेंगे। 2 महीने में एक पहला वाला जो महीना रहेगा उसमें हम थ्योरी पढ़ लेंगे पूरा एक तरफ से, जैसे थ्योरी क्लासेस चलती हैं, वो थोड़ा स्पीड में चलेगा। बाकी फाउंडेशन वाला जो चलता है उससे थोड़ा अलग रहेगा ये, है ना। थोड़ा स्पीड में हम लोग देखेंगे क्योंकि हमको 1 महीने में लगभग हमने बनाए हैं जो टॉपिक, वो 25 टॉपिक हैं, है ना। लगभग 1 महीने 25 दिन ही मिलेंगे, है ना, क्योंकि संडे भी तो 4 निकलेंगे। तो लगभग 25 दिन में हमको 25 टॉपिक खत्म करने हैं, एक दिन में एक टॉपिक। तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर तुम ये मत सोचना कि इससे अगर ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया तो छूट जाएगा तुम्हारा, तो उसकी गारंटी मेरी है कि छूटेगा कुछ नहीं। क्योंकि अगला जो बचा वाला 1 महीना होगा उसमें हम उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे हम करवाएंगे, जिसको प्रैक्टिस कहेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस भी तुमको हम यही करवाएंगे। स्क्रीन लगी हुई है हमारे यहाँ, इसी स्क्रीन पे तुमको हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन दिखाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे और तुमको टिक करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके आसपास का जो भी हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड, चारों ऑप्शन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम बोर्ड पर डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे हम कर लेंगे प्रैक्टिस, जो भी चीज़ें छूटेंगी वो कवर हो जाएंगी उससे, है ना, हो जाएगा। बाकी बचा फिर 1 महीना, उसमें क्या करेंगे? उस वाले 1 महीने में हम लोग कराएंगे प्रैक्टिस सेट। क्योंकि 1 घंटे का एग्जाम होता है, तुम्हारा टाइम कितना होता है? 1 घंटे का। 1 घंटे का तुम्हारे पास टाइम होगा, तो यहाँ भी तुमको हम 1 घंटे देंगे। तुमको हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे सबको एक एक, और कहेंगे यहीं पे सॉल्व करो, टिक करना होगा केवल। वही तुमको यहाँ पे भी करना है। सारी चीज़ें तुमको बताई जाएंगी, कैसे एग्जाम देना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। अब जब 1 महीना तुम प्रैक्टिस कर चुके होगे, क्योंकि सारे टॉपिक लगभग तुमको पढ़ा दिए जाएंगे जो मेन पूछे जाते हैं, वो हम पढ़ा देंगे, तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना, तैयार कर देंगे एकदम से। फिर प्रैक्टिस सेट कर लोगे तुम। और प्रैक्टिस सेट करने से क्या हो जाता है, ज़्यादातर बच्चों को होता है ये कि पता सबको होता है, क्योंकि पेट का एग्जाम इतना ज़्यादा कठिन पूछा नहीं जाता। अगर तुमने थोड़ा भी पढ़ा है तो उसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। सारे क्वेश्चन लगभग तुमको आते होंगे। लेकिन समस्या कहाँ पे होती है? टाइम होता है 1 घंटे का और क्वेश्चन करने होते हैं 100। और जो बच्चा नया जा होता है, लगभग तुम लोग नए हो पेट के लिए, तो क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन को मैनेज कैसे करेंगे, है ना। उतने क्वेश्चन को हम 1 घंटे में ही कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब 1 महीना तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे, 1 ही घंटे का तुमको हम टाइम देंगे, तो तुमको आदत लग जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है ना। जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक पहले दिन आओगे तो हो सकता है कुछ तुमको ज़्यादा टाइम लगे या कुछ ज़्यादा जल्दी आ जाओ। लेकिन जब रेगुलर आने लगते हो तो एक फिक्स टाइम लग जाता है कि अगर 5 मिनट लगता है तुमको आने में, तो रोज तुमको 5 मिनट ही लगेगा। किसी दिन अगर तुम मस्ती ना करने लग जाओ रास्ते में तो अलग बात है ना। अगर तुम वैसे ही घर से चले और रास्ते में कहीं कुछ डिस्टर्ब नहीं हुए, सीधे चले आए, तो जो रेगुलर टाइम लगता है वही लगने लगेगा। अगर तुम इंप्रूव करना चाहते हो तो उसमें इंप्रूव कर लोगे। तो तुम यहाँ जब 1 महीने प्रैक्टिस करोगे तो तुमको इतना अनुभव हो जाएगा कि जो चीज़ तुम्हारी कमज़ोर है उस पर ध्यान देना है, हम होंगे ना उसके लिए। जो तुम प्रैक्टिस सेट लगाओगे उसका एनालिसिस हम कराएंगे, हम सारे क्वेश्चन फिर बताएंगे क्या तुमने सही किया, क्या गलत किया है ना, इसमें क्या कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हम तुमको यहीं पे करवाएंगे, ठीक है ना। तो 1 महीने हमारा हो जाएगा प्रैक्टिस का। और जब तुम 1 महीना प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि तुमको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करने वाले तो सब कर देते हैं, पर छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है तुमको ये पता होना जरूरी है। क्योंकि हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। और समझदारी यही है कि जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको, जो तुमको करने में समय लग सकता है, उनको तुम अवॉइड करो पहले, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो नए नए बच्चे जाते हैं वो पहले एक तरफ से लग जाते हैं। क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स पास किए होते हैं, 12th कर लिए होते हैं, तो हमको पता होता है सारे क्वेश्चन करने हैं। और सारे क्वेश्चन में क्या हो जाता है, पहला क्वेश्चन मान लिया फंस गया हमको मैथ का कोई, और जो तुमको नहीं आता है, तुमको लगा कि ये वाला चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है, मान लीजिए परसेंटेज का है, तुमको लगेगा परसेंटेज तो हमने पढ़ रखा है, लगा तो हम लेंगे, पर उसमें तुमने 5 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन में। तो तुमको एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगा करके करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो एक ही नंबर उसका ना, उसी 5 मिनट में तुम 5 क्वेश्चन कर सकते थे,
अब लास्ट में तुम्हारे पास वो 5 मिनट कम हो जाएंगे, तब तुमको जो 5 क्वेश्चन अच्छे आते थे वो छूट जाएंगे, है ना। तो तुमको ये भी पता होना जरूरी है कि तुमको छोड़ना कौन सा है। अगर बाद में तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम उस पर ध्यान दो, है ना, पहले उसको अवॉइड करते चलो। तो प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे, है ना। तो ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी। अब बात करते हैं आता कैसे है एग्जाम में। तो सबसे बड़ा पोर्शन रहता है जीएस का। जीएस समझते हो, जनरल स्टडीज़ का। तो सबसे बड़ा पोर्शन किसका रहता है, जीएस का। इससे 50 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल के एनालिसिस यही कहता है कि इससे कितने क्वेश्चन आए हैं, दोनों ही सेट में कितने आए हैं, 50 क्वेश्चन आए। 2 सेट में हुआ था पिछली बार एग्जाम, तो इस बार भी इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, है ना। अगला पोर्शन क्या रहेगा, मैथ्स का रहेगा, है ना। मैथ्स में कितने पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 5 रहेंगे जो अलग अलग टॉपिक से रहेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ऐसे एक एक करके 5 क्वेश्चन, 5 में से एक एक आएगा, है ना। 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से ग्राफ वाले आएंगे। ग्राफ वाले समझते हो, एक ग्राफ दिया होगा उसी से रिलेटेड, जैसे तुम पैराग्राफ पहले लगाते थे ना, हाई स्कूल में आता था एक पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ पढ़ लिया फिर उसी से रिलेटेड तुमको 5 आंसर देने हैं, है ना। तो पैराग्राफ क्वेश्चन एक ही होता था, उसी से रिलेट करते हुए 5 क्वेश्चन होते थे। ऐसे ही तुमको यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया जाएगा, उसका एनालिसिस करने के बाद में तुमको निकालना होगा, ठीक है ना। तो वो वाले क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन ग्राफ के रहेंगे, मतलब 2 मतलब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से, वो तुमको हम सारे कवर करा देंगे उसमें, ठीक है ना। तो मैथ्स का तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के भी, आएंगे ना आएंगे। तो 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो जाएंगे, उसमें भी यही सेम प्रोसेस है। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पैराग्राफ वाले होंगे, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। पैराग्राफ वाले 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें 5-5 क्वेश्चन होंगे दोनों में, है ना। तो 10 क्वेश्चन तो तुम्हारे वो पैराग्राफ से ही हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। बच्चे 5 क्वेश्चन, उसमें पर्यायवाची, विलोम, है ना, काफी शब्द, ये सब आएंगे। तो ये सब बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, इसको हम यहाँ से पढ़ाएंगे नहीं। सीधी बात पहले बता देना कि ये वाला हम सब नहीं पढ़ाएंगे, है ना। पर्यायवाची, विलोम सब ये सब पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। कितना भी हम पढ़ा दें, आएगा वही जो तुमको पता नहीं होगा। ऐसा होता ही नहीं होता है। तुम कहोगे पढ़ के तो बहुत सारा गए थे, पर आया वही जो हमको पता नहीं था, क्योंकि हजारों हैं इसमें, दसियों हजार हैं पर्यायवाची। तुम कौन सा पढ़ के गए, उसमें कौन सा पूछ दिया जाए। तो उसमें बेनिफिट यही रहता है कि तुमने बचपन से लेकर के अभी तक इतना पढ़ा है, उसमें से अगर तुमको याद है तो तुमको काम आएगा। बाकी हम फिर तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पढ़ना मत, उसको अपने स्तर से तुम उसको पढ़ सकते हो, पर हम उसमें नहीं कराएंगे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि हम उसमें अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो तुम्हारे बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे कंफर्म है कि इसे आना है, उसमें तुम कर सकते हो अच्छा स्कोर, फिर वो वाले टॉपिक हमसे छूट जाएंगे। तो अच्छी स्ट्रेटजी यही कहती है कि जो चीज़ तुमसे नहीं हो पाती उसको छोड़ के जो तुमसे हो सकता है वो तुम करो, है ना। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब यहाँ नहीं करवाया जाएगा, तुम थोड़ा थोड़ा देखते रहना इधर उधर, है ना। बाकी कर लेते हैं रीजनिंग की बात, है ना। तो रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो रीजनिंग भी तुम्हारी कवर करा दी जाएगी। उसमें भी सेम वही है, 2 क्वेश्चन होंगे जो ग्राफ वाले होंगे, 10 क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। 5 बचे हुए क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होंगे, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ करवा दी जाएंगी, है ना। सबसे बेनिफिट तुम्हारा ये है कि इसमें 2-2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ग्राफ वाले हैं, है ना। इसमें 2 पैराग्राफ वाले हैं और इसमें भी 2 ग्राफ वाले हैं, है ना। इन 2 से तुम्हारे 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इनसे भी तुम्हारे 10 क्वेश्चन तैयार होंगे और इनसे भी 10 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये आसान हो जाता है, एक क्वेश्चन को समझो और 5 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार। एक क्वेश्चन को समझ लिया, 5 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो ये अच्छा हो जाता है, यहाँ पे तुमको बेनिफिट हो जाता है। कम पढ़ना है, ज़्यादा बेनिफिट होना है ना। तो कितने हो गए, 15, 15, 30, 15, 45 और 50, 95, 5 क्वेश्चन बच गए। अब ये 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो क्या छूट रहा है इसमें, इंग्लिश छूट रहा है, इंग्लिश छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। तो बस ये 5 क्वेश्चन इंग्लिश से आने हैं, समझ रहे हो ना। कंप्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, तो सीधी सी बात है, ये भी हम नहीं कराने वाले। सिनोनिम, एंटोनिम मतलब क्या, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब, है ना, यही सब इसमें भी आने। तो ये भी हम तुमको यहाँ नहीं करवाने वाले हैं, वो भी तुमको वही काम आएगा जो तुमने बचपन से पढ़ रखा है। क्योंकि इसके लिए क्या होगा, टाइम वेस्ट करना होगा। तो ये 5 क्वेश्चन तुम इसमें से अगर तुमने ठीक ठाक से हाई स्कूल किया है, 12th किया है, तो तुम अच्छे से अच्छे कर लोगे। 4 क्वेश्चन कर लोगे, नहीं 4 तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे बिना पढ़े भी। अगर तुम अच्छे हो पढ़ने में तो तुम्हारे ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना है, जीएस पे, ये आएगा। फिर हम मैथ्स करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे इसकी, और रीजनिंग की प्रैक्टिस करा देंगे। हिंदी में जो तुम्हारे टॉपिक है जो कराना है वो तुमको हम प्रैक्टिस के साथ में तुमको बता देंगे। तो ये समझ में आया हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, मैथ्स, रीजनिंग, और मेन क्या फोकस रहेगा, जीएस। तो आज हम जीएस ही देखेंगे, है ना। जीएस से स्टार्ट करते थे, उसमें से हमने टॉपिक निकाल रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ऐसे टोटल सब पूरे मिला करके इसमें 100 में से हमने ऐसे 25 टॉपिक निकाल रखे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। उनमें से एक एक करके स्टार्ट कर देंगे आज से। ये स्टडी समझ में आई।